पोलिंग बूथों पर फायरिंग, भयंकर बवाल बीजेपी मुख्यमंत्री ने करवाया। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। पहले तो गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे तो पब्लिक ने दौड़ा दिया। सड़कों पर भयंकर आगजनी की गई। हालात तो इतने खराब हो चुके थे कि अमित शाह को निकलने में सुरक्षा बलों के पसीने तक छूट गए। लेकिन अब तो हद पार हो चुकी है। बता दें कि मणिपुर के इंटरनल एरिया में वोटिंग की जा रही है और वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथों पर फायरिंग हो रही है, ईवीएम तोड़ी जा रही है, लोगों को दौड़ाया जा रहा है, डराया जा रहा है, यहाँ तक कि धमकाया जा रहा है। और ये सब कुछ और नहीं, चौंकाने वाली रिपोर्ट है। खुलासा ये हुआ है कि ये कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी खुद करवा रही है। जी हां, जब से ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है तब से मणिपुर में और भी ज्यादा बवाल हो गया है। और क्या बवाल मचा है और क्या रिपोर्ट में क्या सनसनीखेज खुलासा हुआ है, आपको रिपोर्ट बताएंगे। लेकिन उससे पहले पोलिंग बूथों पर क्या कुछ हो रहा है, कैसे बवाल मचा है, कैसे फायरिंग हो रही है और कैसे ईवीएम तोड़ी जा रही है, वीडियो देखिए। तो आप देख सकते हो कि ये पोलिंग बूथों का हाल है, मणिपुर का हाल है। अब ऐसे हालातों में कैसे और कितना निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाया जा रहा होगा, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये मणिपुर का हाल हो चुका है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहले तो 11 महीने का समय हो चुका है, मणिपुर चल रहा है, एक छोटा सा राज्य संभाला नहीं जा रहा। लेकिन अब तो हालात ये हो चुके हैं कि लोग निष्पक्ष और स्वतंत्र पूर्ण तरीके से चुनाव तक नहीं करवा सकते हैं। ये हाल तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी मणिपुर से भाग खड़ी हुई। खबर आई कि बीजेपी मणिपुर नागालैंड में उम्मीदवार नहीं उतारेगी, तो मणिपुर नागालैंड में बीजेपी अपना कोई उम्मीदवार उतार नहीं रही। ये लोग यहाँ पर कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रीजनल पार्टीज को सपोर्ट किया जा रहा है। एनडीए अलायंस से जो भी उम्मीदवार खड़ा हुआ है उसके लिए प्रचार किया जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि उसका प्रचार भी ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी पार्टी की हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि जब अमित शाह ये चुनाव प्रचार करने आए तो बवाल हो गया। और अगर बवाल की वजह की बात की जाए तो वजह तो आप अच्छे से जानते हैं कि मणिपुर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और इसी बीच लोकसभा चुनाव आ गया। लोकसभा चुनाव जब आया तो भारतीय जनता पार्टी को इतना हार का डर सताने लगा कि वो अपने ही राज्य में खुद के पार्टी का मुख्यमंत्री है, वहां पर कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा। और अब जब उम्मीदवार नहीं उतारा तो उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पोलिंग बूथों पर चुनाव तक नहीं करवाया पा रहा और इतनी सुरक्षा तक नहीं दी जा रही चुनाव आयोग ने कि स्वतंत्र तरीके से और सुरक्षापूर्ण तरीके से चुनाव करवाए जा सके। तस्वीरों में आपने देख ही लिया है। और बता दें कि मणिपुर में जो फायरिंग हुई उसमें वोटरों को अपनी जान बचाकर भागना भी पड़ा और इस फायरिंग में 3 लोग घायल हुए हैं। अब ऐसे हालातों में क्या ही वोटर वोट करेगा, आखिर वो क्यों अपने घर से निकलेगा? वो जानता है कि वो घर से निकलेगा तो जान खतरे में है, वो वोट डालने के लिए क्यों ही जाएगा, सवाल खड़ा होता है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि राज्य के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह वोट डाल रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए तो आप देख सकते हैं कि खुद तो लोकसभा चुनाव का पर्व मना रहे हैं लेकिन पब्लिक हैरान है, परेशान है। तो आप देख सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री साहब है, वोट डालकर निकले हैं तो किस तरीके से मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं और फोटो सेशन करवा रहे हैं। और दूसरे पोलिंग बूथों पर क्या हाल है, इनको लग रहा है कि इनकी तस्वीरों को देखकर इसका लोगों को कोई अंदाजा ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। और पता होता है तो इस तरह से मुस्कुराते हैं क्या, वही सोचने वाली बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि वही मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री खुद बनकर बैठे हैं और आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस ने ये सब कुछ करवाया है। कहना क्या है इनका वो भी आपको बता देते हैं। इनका कहना है कि आज जो भी कुछ हो रहा है वो कांग्रेस की वजह से हुआ है, कांग्रेस जिम्मेदार है। और जब कांग्रेस जिम्मेदार है तो आप क्यों मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, सवाल खड़ा होता है। इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? और जहां तक कि कांग्रेस जिम्मेदार है, इसको लेकर भी एक रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, आप भी देखिए।
असम राइफल्स की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि मणिपुर में भाजपा शासित राज्य के सीएम ने हिंसा भड़काई तो तोड़ो और राज करो ये चल रहा है पूर्व उत्तर भारत में। और आपको बता दें कि और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है तो बता दें कि रिपोर्ट में साफ लिखा है कि मणिपुर की जातीय हिंसा पर असम राइफल्स के आकलन में कुछ हद तक आरोप हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह सरकार और उनकी राजनीतिक अधिनायकवाद और महत्वाकांक्षा पर लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। वहीं रिपोर्ट निकलकर सामने आई है असम राइफल्स की जिसकी तरफ से उनका कहना है कि ये सब के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर का मां नहीं बोलते? क्या इसीलिए ही 11 महीने से मणिपुर जल रहा है? छोटा सा राज्य कंट्रोल नहीं किया जा रहा। भले ही राज्य जल रहा हो, भले ही वोटिंग नहीं हो पा रही हो, भले ही चुनाव नहीं हो पा रहा हो और भले ही वहां की पब्लिक सुरक्षित नहीं हो, लेकिन वोट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही जाएंगे। तीसरी बार वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और पीएम मोदी को ताकत दी जाएगी। ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये बयान मुख्यमंत्री ने कहा है। आप भी सुनिए। बहुत खुश है कि 140 करोड़ का जो भारत का बड़ा भारत का जो आज पहला फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ है, इसी में मोदी जी को थर्ड टर्म का प्राइम मिनिस्टर बनाना है। तो सुना आपने, मणिपुर के मुख्यमंत्री जब वोट डालकर बाहर आए तो उनका कहना है कि इस बार भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मोदी जी को वोट करना है और भले ही भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी यहां से खड़ा नहीं हुआ, लेकिन दोनों सीटें जो कि मणिपुर की है वो एनडीए अलायंस जीतने वाला है। मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। चुनाव के दौरान गोलाबारी हुई और उसी राज्य के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, सुरक्षा व्यवस्था प्रदान नहीं की जा रही है और फिर भी वोट मोदी के नाम पर मांग रहे हैं। तो इस पूरे बयान पर और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।